नमस्कार सर, मंच देने के लिए। सबसे पहले मैं शारदा इंटरप्राइजेस के ऑनर श्री भानु प्रताप सर जी को नमस्कार करती हूँ, जो सभी लोगों को इस तरीके से मीटिंग में जोड़ के रखते हैं। और अब मीटिंग में हमारी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं इसी तरीके से, तो मैं उनका नमन करती हूँ। कंपनी के एमडी सर, सीएमडी सर जी का नमस्कार करती हूँ, जो इन्होंने इतने अच्छे प्लान को हमारे सामने रखा, जो आज हम लोग सब फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेट गुरु श्री जयराम गुप्ता सर जी को नमस्कार करती हूँ, जिनके माध्यम से आज हम लोग अल्टोस में जाने जा रहे हैं। तो उनको तहे दिल से मेरा नमस्कार है कि उन्होंने हम लोगों को अल्टोस में लेके आए। और अशफाक सर जी और बबीता मैडम जो में हमारे अपलाइन हैं, उनको मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ कि जिन्होंने हमें अल्टोस में लेके आए और आयुर्वेद के साथ हमें जोड़ा। तो और बाकी जूम मीटिंग में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उनको मैं नमस्कार करती हूँ। मनमोहन भट्ट सर जी को नमस्कार करती हूँ, इजराइल खान सर जी को नमस्कार करती हूँ, डॉक्टर एसपी वर्मा सर जी को नमस्कार है, रविंद्र सर जी को नमस्कार है, जैतून निशा मैडम जी को नमस्कार है, उमापंथी मैडम जी को नमस्कार है। बाकी जितने लोग जो है जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, मैं सबको दिल से नमस्कार करती हूँ। और मैं अपनी जो पार्लर की टीम, उन लोगों को भी मैं तहे दिल से नमस्कार कर रही हूँ कि वो लोग ने कम से कम मेरे विचारों को समझा और अल्टोस में आए। तो मैं चाहूंगी उनसे, वो जो जो लोग उनसे जुड़े वो भी लेके आए और अल्टोस में उनको भी जगह दें, ताकि उनका भी एक अच्छा मुकाम बन सके। तो मैं सबको नमस्कार करते हुए आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। उस टॉपिक में मेरे को बात करना है कि अल्टोस में हम सफलता कैसे हासिल करें। मतलब जब तक हम किसी भी चीज के बारे में ये ना जान पाए कि हमें करना क्या है, तो हम उसमें चल नहीं पाएंगे। तो मेरा आज का टॉपिक ये है कि हम अल्टोस में सफलता कैसे पाएं। तो अल्टोस में सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने व्यवहार में ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा व्यवहार क्या है। क्योंकि कोई भी काम हम करने जाते हैं जब, तो हमारा व्यवहार ही हमारा काम कराता है। तो व्यवहार में हमको ये चीजों को पे ज्यादा फोकस करना है कि प्रतिदिन हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसी से ही तय होता है कि हमारे आगे का प्रोग्राम कैसा रहेगा, हम हार की ओर होंगे या जीत की ओर होंगे। तो व्यवहार कुशलता से ही हम अल्टोस को करें। अल्टोस में हमें सामने आने वाले अल्टोस में हमको सामने जो भी हमारे आए, तो हम उसमें अच्छा एक व्यवहार दें, उनसे अंदर की पूरी जानकारी समझें। उसके बाद अपने व्यवहार कुशलता से हम अल्टोस को उनको समझाएं, तब जाके कहीं अल्टोस में एक जगह हम उस व्यक्ति को दे सकते। तो व्यवहार हमारा बहुत मायने रखता है। व्यवहार को चला जब तक हम अच्छा नहीं रखेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये पहला हमारा होना चाहिए कि हमको व्यवहार अच्छा बनाना है, ताकि हमें अल्टोस में जितने लोग आए वो हमारे व्यवहार के कारण आए। और अल्टोस को बिना सोचे समझे हम जो उन्हें बताएं, समझाएं, वो हमारे व्यवहार को समझते हुए उसको कर पाए। तो ये मेरा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सफलता का दृष्टिकोण। सफलता का दृष्टिकोण मतलब सफलता का अर्थ है अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पा लेना और दूसरों को प्रेरणा देना। सफलता हमें तब मिलेगी जब हम समझ पाएंगे, सफलता के द्वारा लक्ष्य को हम पहले पालें और हम उस चीज को किसी दूसरे को समझा पाए। ये है सफलता। क्योंकि हमारे को सीखने के बाद यदि हम किसी को बता के उसी चीज को फिर से रिपीट कर रहे हैं, कॉपी करा रहे हैं, वही हमारी सफलता है। तो ये मेरा दूसरा चैप्टर है। थर्ड में मैं लेती हूं नेतृत्व की कला। थर्ड में मेरे पास है कि नेतृत्व की कला होनी चाहिए। यह टीम या संगठन की वो क्रिया है जो मार्गदर्शन करने व प्रभावित करने और उसका विकास करने में काम आती है। तो दूसरों के साथ स्वेच्छा से सहयोग करते हुए आगे बढ़ें, यही नेतृत्व हमारा होना चाहिए।
नेतृत्व एक टीम या संगठन नेतृत्व करने की क्रिया है जो अल्टोस हमें सिखाती है। तो अल्टोस हमें सिखा रही है, हर वो चीज बता रही है, लेकिन उसको हमें पकड़ना है कि हम किस तरीके से उसको कर पाए। तो नेतृत्व की कला हमारे पास होनी चाहिए। टीम और संगठन की क्रिया को मार्गदर्शन करना, प्रभावित करना, विकास करना की क्षमता, ये नेतृत्व हमारे लिए होना चाहिए। तब जाके हम कहीं कोई अच्छा फोकस कर पाएंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्टोस हमें तो खुद सिखा रहा है, लेकिन उसमें हमें गौर करना है कि हम किस तरीके से क्या चीज कर पाए। फिर फोर्थ नंबर पे हमारी है बातचीत की कला। हमें अल्टोस ये सिखाता है कि बातचीत हमें कैसे करनी है। बातचीत करने के माध्यम से अपने भावों और विचारों को हम प्रभावशाली बातचीत कौशल विकसित करने के लिए करते हैं। तो जब हमारा खुद का कॉन्फिडेंस हाई होगा, जब हम खुद के कॉन्फिडेंस हाई होने के बाद कुछ काम को करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस प्लस सामने वाले का कॉन्फिडेंस दोनों मिलके एक नई दिशा बनती है। तो हमारे बातचीत करने की जो कला होनी चाहिए, सामने वाले को अल्टोस बताने का जो एक माध्यम होना चाहिए, तो वो हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए। तो मैं यही चाहूंगी कि अपनी भावनाओं और इरादों को व्यक्त करना, बात करने में आत्मविश्वास पैदा करना, यही अल्टोस हमें सिखाता है। तो जब हमें ये गुण आ जाएंगे तो अल्टोस में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हमें बातचीत में मृदुभाषी होनी चाहिए। मृदुभाषी ऐसे होना चाहिए कि हम जो बताएं वो सामने वाला समझ सके और उसको सरल तरीके से समझ के वो आगे कर सके। तो ये माध्यम हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें एक अच्छे विचारों के साथ, अच्छी भाषा के साथ कैसे अल्टोस को करना है। अल्टोस हमें खुद सिखाता है, मगर हम उस पर गौर नहीं कर पाते हैं। यही सब बातों को लेके मैं आज आपके बीच आई हूँ कि कुछ बारीकियों पे हम ध्यान रखेंगे, तब जाके हम कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे। इसके बाद अगला जो चैप्टर वो है लोगों के दिलों को जीतना। लोगों के दिलों को जीतना तो बताता तो सभी को ही है हर चीज। ऐसी बहुत सी कंपनी आई होंगी, ऐसे बहुत सी सभी चीजें आई होंगी, लेकिन बताने बताने का तरीका अलग। जैसे आज हमारे जयराम सर जी, उनके बताने का तरीका एक अलग है जिसको हम जल्दी कैच कर लेते हैं। वही हमें कॉपी करनी है, वही हमें बनना है। तो बातचीत के माध्यम से हम लोगों के दिल को कैसे जीत सकते हैं, ये हमें आना चाहिए। कभी भी डिमोटिवेट किसी को ना करें, मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं, उसके मार्गदर्शन को आगे बढ़ाएं। लोगों की बातों को ध्यान से सुने कि सामने वाला क्या बता रहा है, तब हम जान पाएंगे कि उसमें क्या कमी है। उस कमी को पूरा करने के बाद हम उसको अल्टोस में लाएंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए। किसी से भी विवाद ना करें, आवश्यकता पड़ने पर सहायता करें एक दूसरे से। ये हमारा पहला नियम होना चाहिए कि हम सामने वाला यदि नहीं समझ रहा है तो ये नहीं कि हम वहां विवाद करने लगे। उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार में, पांचवी बार में वो खुद पूछेगा कि एक बार मुझे बता दीजिए कि अल्टोस करते कैसे। तो जब उसको जानकारी नहीं है तभी वो विवाद करेगा हमसे। तो उसको एक जितना हम समझा सकते हैं फर्स्ट बार में, उसको हम उतना समझाएं। उसके बाद हम उसे छोड़ दें, दोबारा की मीटिंग के लिए उसको तैयार फिर करें। तो इसी तरीके से धीरे धीरे हम जब 3 से 4 बार यदि उसको समझाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको समझ में आ जाएगा कि अल्टोस है क्या। तो इस चीज का ध्यान देना है हमें। और सकारात्मक रहे, खुश मिजाज रहे। जब आप खुद सकारात्मक रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे, तो सामने वाला आपको देख के उत्साहित होगा। तो ये बातों का हमको विशेष ध्यान देना है। अपने व्यवहार और वाणी का प्रयोग विनम्रता पूर्व करें, सम्मान करें सामने वाले का। जब आप सामने वाले का सम्मान करेंगे तब जाके वो कहीं आपको सुने। तो इन बारीक चीजों चीजों को हमको समझना है और अल्टोस में करना है। क्योंकि जब हम बारीक चीजों को जान पाएंगे तब अल्टोस में जो कमी बड़ी है, सामने वाला कहाँ कम ज्यादा है, उसको हम समझ पाएंगे। और अल्टोस को उसको फर्स्ट मीटिंग में या सेकंड मीटिंग में या थर्ड मीटिंग में हम जरूर उसको लेके आ जाएंगे। तो धीरे धीरे ये हमको सबको इसी तरीके से बताना है
कि कैसे अल्टोस को करना है, और अल्टोस की जो बारीकियां हैं उस पर हम ध्यान देते हुए यदि हम अपने वर्क को करते हैं तो बहुत आगे जाएंगे। तो और लास्ट मेरा है आत्मविश्वास। हम जब अपना आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण कुंजी है खुद को बेहतर बनाना और आत्मविश्वासी होकर लोगों को विश्वास दिलाना और लोगों पे विश्वास उठा के अपने काम को कर जाना, ये हमें कला आनी चाहिए। तो हम अपने आत्मविश्वास को जगाएं, तब जाके कहीं हम सामने वाले के आत्मविश्वास को जगाएंगे और हम जो भी चीजें हैं वो कर पाएंगे। तो डर और शंका को अपने मन से हटाएं, तब जाके कहीं अल्टोस में हम कुछ कर पाएंगे। ये मत सोचिए कि ये नहीं होगा। नहीं का शब्द कहीं हमारे सब्जेक्ट में नहीं। ये होगा, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन ये जरूर होगा। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हमें 3 साल 5 साल, या आप चाहें तो 7 साल, या आप और अधिक समय लेना चाहें तो और साल, इतने कम समय पे ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जो हम कर पा रहे हैं या और कोई कर पा रहा है। तो हमें ये प्लेटफॉर्म ऐसा मिला हुआ है, ये आपकी स्वेच्छा, ये आपका मन, कि आप कितना टाइम लेके अपने आप को निखार सकते हैं। तो जरूरी नहीं है, हम यदि महिलाएं हैं, जरूरी नहीं है कि हम बहुत जल्दी कर पाए, लेकिन धीरे धीरे ही करेंगे तो एक दिन हम वो जरूर कर पाएंगे जिसकी हम इच्छा रखते हैं। तो मेरा यही कहना है कि सभी लोग इसको, इनकी बारीकियों को समझे, क्योंकि अल्टोस तो खुद सिखा रहा है, लेकिन उसकी बारीकियों पे हमको गौर करना कि कमी कहाँ रह जा रही है, सामने वाले में कमी कहाँ है, हम कहाँ उसको समझा नहीं पा रहे हैं। उस चीज का गौर करते हुए यदि हम अल्टोस को करेंगे तो हम जो चाहेंगे वो अल्टोस से हमें मिलेगा। तो मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि इस पे अपन को गौर करना है, डर को भगाना है, शंका को भगानी है, और जीत एक दिन हमारे आगे आएगी। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलते रहिए। कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत कुछ बड़ा होना है जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक दिन जरूर दिखाई देगा। एक दिन हम इसी टीम में जैसे सभी लोग बैठे हुए हैं, एक न एक पोस्ट हमें जरूर मिलेगी। तो आराम से चलिए, लोग इसमें आएंगे। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिक एक ऐसा प्रोडक्ट है, देर से ही सही मगर इसकी क्वालिटी लोग जानेंगे। सभी से निवेदन है कि बारीकियों पे गौर करें, कहाँ कमी बड़ी रह गई है उस पे गौर करें, और अल्टोस में अपन आगे बढ़ते रहें। ये तो मेरा था कि सफलता में हम कहाँ कम ज्यादा हो रहे हैं उसके लिए बताने का तरीका। लेकिन आयुर्वेद ही क्यों, तो मैं आज एक आयुर्वेद के टॉपिक को क्लियर करना चाहती हूँ कि सब जान पाए। और कि लोग हमसे सवाल जो करते हैं कि हम तो ये खाते हैं, हम तो इसको ऐसा ये उपयोग लेते हैं, तो ये क्यों ले, इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसमें ऐसा तो नहीं है, इसमें वैसा तो नहीं है। तो उस चीज को क्लियर करें ताकि हम बता पाए कि आयुर्वेदिक क्या है। तो आयुर्वेद के बारे में मैं कुछ थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो है आयुर्वेद। तो आयुर्वेदिक भारत की एक पारंपरिक चिकित्सा है, जो पद्धति है जिसका मतलब जीवन का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, जीवन का अध्ययन, यही है आयुर्वेद, जिसको ज्ञान द्वारा बनाया गया है। और आयुर्वेद जो है WHO से भी चिकित्सक प्रणाली के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो अब कहां सवाल है, जिसको सवाल यदि करता है तो बताओ उसको कि WHO में इसको, इस चिकित्सक को स्वीकार कर लिया गया है। यह पद्धति इस विश्वास पर आधारित है कि शारीरिक और मानसिक, मन शरीर और आत्मा के बीच का संतुलन पर निर्भर करता है। आयुर्वेद का उद्देश्य आहार, जीवन शैली, जड़ी बूटी, योग, ध्यान, प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से संतुलन को, बीमारी को रोकना और इलाज करना है। तभी जाके जड़ से बीमारी जाती है।
हार्ड डोज तो हम बाहर से लेके खा के एक दिन में खड़े हो जाते, अंदर से हम बॉडी के कितने नुकसान कर लेते हैं ये हमें नहीं पता। तो इसमें हमें धीरे इलाज है लेकिन सटीक इलाज है। तो ये लोगों को बताएं कि आयुर्वेद ही क्यों। आयुर्वेद के जो फायदे हैं, जब हमारा शरीर और मन सामंजस्य में होते हैं तो शरीर की जो सामान्य अवस्था होती है, बहल होती है, स्वस्थ होती है। ये है आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सक का मुख्य लाभ यह भी है कि हानिकारक तत्व नहीं होते हैं और इनका उपयोग करना काफी सुरक्षित है क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये चीज का कोई कंपनी बता सकती है कि हम इस चीजों को क्लियर कर रहे हैं कि ये चीजें हमारी बहुत अच्छी हैं या नहीं है? तो आयुर्वेद तो खुद बता रहा है ना कि वो क्लियर कहां तक है। आयुर्वेद हजार वर्षों में एक भरोसेमंद प्रामाणिक उपचार बना हुआ है। आयुर्वेद के पास रोगों के इलाज का सबसे अधिक अनुभव है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ जो हम सब उठा रहे हैं और हमने वो सेवाएं दूसरों के लिए भी लगा दी है, दूसरे भी उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद को एक सेवा के रूप में भी चला रहे हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि जो धरती है हमारी, धरती में पाई जाने वाली हर एक जड़, पत्ता, पेड़, छाल सब औषधि है। ऊपर वाले ने हमें इसको गॉड गिफ्ट में दिया है। गॉड गिफ्ट मिलने के बाद भी लोग इसमें यदि नकारते हैं कि ये सही नहीं है, साइड इफेक्ट ना हो जाए, तो उनको जानकारी ही नहीं है कि जो ऊपर वाला देता है वो सबसे शुद्ध चीज होती है। तो आयुर्वेद में खजाना है जो हमें मिला हुआ है, उसको हमको यूज करना है और कराना है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, आयुर्वेद का सवाल यदि कोई करे तो आप इसको, इस सब्जेक्ट को बता सकते हैं कि आयुर्वेद ही क्यों। धीरे धीरे इलाज, संपूर्ण इलाज। तो उस ओर जाओ जहां से हमें संपूर्ण इलाज मिले, ना कि हम तुरंत टिक पे ठीक हो जाएं और उसके बाद हमारी किडनी में इफेक्ट आ रहा है, हमारे लीवर में इफेक्ट आ रहा है या हमारी बॉडी के किसी पार्ट में इफेक्ट आ रहा है। तो ये ना करें, आयुर्वेद का सहारा लें, आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं, लोगों को ये बताएं कि ये धीरे धीरे ही सही लेकिन एक दिन आप स्वस्थ हो जाएंगे। आयुर्वेद दवाइयां जो हैं वो दुनिया की सबसे अच्छी दवाइयों में गिनती है उनकी, और दुनिया का भरोसा जीतने में कामयाब भी रही है। ये दवाइयां दुनिया का भरोसा जीतने में भी कामयाब रही। जिनको ये, शुरू से जिन लोगों ने आयुर्वेद की ओर ध्यान दिया है वो आज कहीं स्वस्थ है। आज भी कहीं हम इंग्लिश दवाइयां वगैरह लेते हैं जो भी, उसके बाद भी कहीं जब हमारे बच्चे को या हमको या घर पे अदरवाइज किसी को भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम ये कहते हैं कि इसको अदरक का जूस दे दो। क्यों बोलते हैं भाई? हमने तो इंग्लिश दवाई खा ली ना, तो हमें भरोसा हो जाना चाहिए, फिर हम आयुर्वेदिक में जाए क्यों? इसको लौंग दे दीजिए, इसको शहद का जूस दे दीजिए, तो आप कहीं ना कहीं आधा आयुर्वेद ही इस्तेमाल करते आ रहे हो लाइफ टाइम से। तो हम इसको फुल टाइम कर लें ताकि हम वहां जाके पैसा का उपयोग बर्बाद ना करें, अपने प्रोडक्टों से उस चीजों को लोगों को मोटिवेट करें और बताएं और खुद भी यूज करें। तो लोग करते वही हैं पर समझ नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए आयुर्वेद को हमें आगे बढ़ाना है और इसके उपयोग से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आज हमारे कोर्स में है एक चीज
हम नोट्स में लिखा हुआ है इस कि मुगलों जमाने से जो रानी और महारानियां थी, मुगले जमाने में जो रानी और महारानियां थी, वो लोग भी आयुर्वेद का इस्तेमाल करती थी। वो स्टीम बाथ में भी उसका उपयोग लेती थी और फेशियलों में भी उसका उपयोग लेती थी। तो आज उनको आयुर्वेद से कोई नुकसान हुआ है क्या? यदि नुकसान हुआ होता तो आज आयुर्वेद का नाम कहीं मिट गया होता। तो आयुर्वेद को हम सभी को एक दूसरे से बताना है कि आयुर्वेदिक क्यों, जो गॉड गिफ्ट मिला हुआ है उसका हम सम्मान करें और आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं और लोगों को भी उसकी सेवा दें। तो आज मेरा यही टॉपिक था। रही बात, मैं भोपाल गई और भोपाल में जब मैंने वहां पे मीटिंग सेमिनार हो रहा था, जब मैंने वहां पे सेमिनार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सब ने अपने अपने विचारों को सर ने रखा, बताया कि अल्टोस उन्होंने कैसे किया है और कैसे करके वो अल्टोस आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो हम सभी को भी ये समझना चाहिए कि जब हर परिस्थिति में आदमी अल्टोस कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जरूरी ये है कि बहाने ना बनाएं, खुद पर विश्वास करें, खुद को मजबूत बनाएं और अल्टोस में हमें क्या करना है अपना तरीका बनाएं, किसी के तरीके में मत जाइए। यदि आपको लगता है, आप पहले समझ लीजिए कि अल्टोस में हम कर क्या सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, फिर आप अपना तरीका भी बना के अपने सीनियरों से पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं कुछ इस तरीके से करूं। तो आप उसे पूछें, बताएं और फिर आप उसको फॉलो करें। तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हम किसी दूसरे के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। और अल्टोस को हम किस तरीके से कर रहे हैं ये पूछते जाइए, करते जाइए। तो टाइम तो लगेगा। लोग 60 साल की उम्र देते हैं काम के लिए और फिर रिटायरमेंट होते हैं। यदि हम 5 साल दे के उसके बाद जो मजा आएगा तो वो सभी लोगों को पता चलेगा कि हमने कौन कौन सी पिनों को अचीव किया, कैसे अपने वर्क को किया। तो धीरे धीरे करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें, लेकिन एक समय निर्धारित कर लीजिए। जैसे कल मैंने कहा था कि एक विजन होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, जो हम टारगेट बनाए उसको सामने रखें और उस टारगेट के साथ हम ये ध्यान में रखते हुए ये करें कि इस समय तक मुझे ये काम को कर लेना है। इस समय तक यदि हम इस काम को कर लेंगे तो धीरे धीरे करके जो मैंने एक टाइम अपने लिए सेट किया है कि मैं 5 साल में ये काम को कर लूंगी, तब मैं वो कर पाऊंगी। आज जैसे जयराम गुप्ता सर जी को जब उन्होंने स्टार्ट किया था, आज उन्हें 14 साल लगा। तो 14 साल उनको इसलिए लगा क्योंकि उस समय कोई प्रोडक्ट नहीं, कम प्रोडक्ट थे। कम प्रोडक्ट होने की वजह से उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, कितनी परेशानियां होंगी। आज तो हम सवाल करते हैं ये है क्या, ये वाला प्रोडक्ट है क्या, ये सामने वाला ये डिमांड कर रहा है, ये है क्या, हाँ है, हम लाके उसको दे देते हैं क्योंकि हमको कोई परेशानी ही नहीं होती। लेकिन सर को कितनी परेशानी हुई होगी। तो सर भी यदि अपना धैर्य यदि खो देते तो आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म में सर नहीं होते। तो हमको तो इतनी सब चीजें मिल रही हैं, तो हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने अपने वर्क को अपने अपने हिसाब से करें, अपने अपलायन से पूछते जाएं और करते जाएं। मगर ये है, इसमें हमको भार लेके कोई काम नहीं करना। जब हम दिमाग में लोड लेके कोई काम करते हैं तो वो काम कभी सक्सेस नहीं होता है। तो दिमाग में लोड मत लीजिए। वर्क को जितना आप हंसी खुशी शांत दिमाग से करेंगे, वर्क आपका एक दिन बहुत कामयाबी आएगा। तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों को से कि जितना भी हमें फोकस करना है, अपने वर्क पे फोकस करना है, विजन पे फोकस करना है और जो भी हम सीखते हैं सीनियरों से, बार बार हमको
माइंड में उसको सेट करना है कि हमने भोपाल में क्या सीखा। मेरा पहला कर्तव्य होना चाहिए जब मैं सुबह उठूं और जब मैं जूम मीटिंग में बैठूं, तो ये मुझे याद होना चाहिए कि जो लोग जैसे पटियाला गए, पटियाला में क्या दे, एक पिक्चर बना लीजिए, उस पिक्चर को आप दिमाग में रखिए कि पटियाला में मैंने ये किया, ये मैंने देखा। सेकंड, मैंने भोपाल मीटिंग में मैं गई, वहां सेमिनार जो हुआ, वहां के सेमिनार में जो भी सर लोगों ने सिखाया, जो भी मैडमों ने सिखाया हमें, वो मैं एक बार अपने दिमाग में रिमाइंड करूं कि मैं इसको कैसे करूंगी। रोज रोज हम वो चीजों को यदि देखेंगे, यही है विजन, यही है हमारा लक्ष्य। रोज रोज जिस चीजों को हम देखेंगे, समझेंगे, अपने दिमाग में उतारेंगे, तभी जाके हम कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो यही मैं कहना चाहती थी। और रही बात प्रोडक्ट की, तो सभी लोग जानते हैं, सब यूज कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो सभी बहुत अच्छे हैं। कल भी जैसे मैंने विटामिन सी के बारे में भी बताया था, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यूज करिए। और राइस ब्राउन फेस वॉश है, ये भी यूज करिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। और भी लॉन्च होता जा रहे हैं प्रोडक्ट, जो भी लॉन्च होते जाएंगे हम लोग को जानकारी मिलती जाएगी, अपन इस तरीके से हर प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रोडक्ट तो बहुत आना है अभी, क्योंकि जब अभी स्टार्ट हुआ तब तो कोई प्रोडक्ट नहीं थे, आज 400 के लगभग में प्रोडक्ट जा रहे हैं। तो हमें प्रोडक्ट मिलते जाएंगे, हम काम करते जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस पे गौर करिए, अपनी बारीकियों पे गौर करिए। और जब तक हम अपनी बारीकियों में गौर नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कमी हम ही में है, कमी किसी में नहीं है, कमी हम में है। डर रहे हैं, शंका कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो ये चीजों को हमें कहीं ना कहीं छोड़ना है और आगे बढ़ना है। यही अल्टोस हमें सिखाता, अल्टोस हमें सब सिखा रहा है, पर हमें दिख नहीं रहा। मैंने उसी बारीकियों को समझ के आपके सामने रखा है। कहीं गलतियां हो गई हो तो माफ करिएगा। और यही कहना चाहती हूँ कि अपनी वाणी को विराम दूंगी। और क्योंकि स्वास्थ्य 2-3 दिन से, जब से भोपाल से आए हैं, तो सही नहीं है, तो इसके साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। और जो भी त्रुटियां यदि कहीं कुछ ऊपर नीचे हो तो माफ करिएगा, क्योंकि मीटिंग ऐसा है कि मीटिंग में क्या कैसा कुछ बोल पा रहे हैं समझ में नहीं आता है। जब अपन चालू करते हैं कुछ भी चीजों को, तो फिर रेगुलर में अपन बोलते जाते हैं, तो कोई किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये मेरा पहला कर्तव्य होना चाहिए। और मैं जितने लोग हैं, मेरे जितने भी यहाँ कटनी के लोग हैं या बाहर जितने लोग भी हैं, मैं सबका सम्मान करती हूँ। और यही कहना चाहती हूँ कि हम अल्टोस के माध्यम से इसी तरीके से जुड़ के यदि चलते रहेंगे, तो एक दिन हम बहुत कामयाबी हासिल करें। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मंच पर आप आए, आपने जिस तरीके से हमें पूरी जानकारी दी और सरल भाव